हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन मिशन ग्राम पे। मैं आज आप लोगों को यूज ऑफ दिस दैट और दिस दोज एन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ट्रांसलेशन जो है लिख दिया हूँ, इसको जल्दी से समझाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ एक हाथी है। इसमें जब इशारा होता है तो नजदीक अगर रहे, एक वस्तु रहे, एक चीज रहे, प्राणी रहे, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर है, एक वस्तु रहे, एक प्राणी रहे, एक व्यक्ति रहे, तो क्या करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक हाथी है, तो अंग्रेजी आप लिखेंगे दिस, और फिर दिस के साथ इसका यूज होता है अंग्रेजी सिंगुलर के नाते दिस इज। अब यहाँ पर एक अंग्रेजी चुनना होगा, ए लिखे कि एन लिखे, लेकिन ए एन कब लिखा जाता है? ये जब आपको कॉन्सोनेंट रहता है। क्या रहता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब वस्तु या प्राणी का पहला अक्षर रहे तो ये लिखा जाता है। अगर पहला अक्षर वावेल रहे, वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू अगर है, तो फिर उसके पहले एक अंग्रेजी एन लिखा जाता है। तो यहाँ पर एलिफेंट देखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ई एल ई पी एच ए एन टी। तब इसका जो एलिफेंट का पहला अक्षर वावेल आ गया है, जिसके कारण ए ना लिख के एन लिखा जाएगा एक की अंग्रेजी। अब चलते हैं आगे, देखो वह एक शुतुरमुर्ग है, तो वह है, तो वह मतलब सिंगुलर माना जाता है। और दूर है तो इशारा करने के लिए दैट लिखते हैं, और दैट के साथ इज लिखते हैं। दैट इज, अब यहाँ भी एंड रहेगा। उसका रीजन क्या शुतुरमुर्ग अंग्रेजी होता है? ऑस्ट्रिच होता है, ओ एस टी आर आई सी एच। तो ऑस्ट्रिच का पहला अक्षर वावल होने के नाते यहाँ पर ए न लिख के क्या लिखा गया? एन लिखा गया। फिर वह एक उल्लू है, तो फिर दैट लिखेंगे, इशारा है, दैट इज। यहाँ भी एन रहेगा क्योंकि ऑल का पहला अक्षर क्या है? वावल है। यह एक चींटी है, तो यह है, इस बार से लिखेंगे दिस इज। फिर यहाँ भी एन रहेगा क्योंकि एंट का पहला अक्षर क्या है? वावल है, ए निकल गया, इस नाते एक अंग्रेजी एन लिखा गया। यह एक मच्छर है, तो दिस इज ए मॉस्किटो, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ। अब यहाँ पर देखेंगे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आया है, इसी नाते यहाँ पर एक अंग्रेजी ए लिखा गया, एन न लिख के। वह एक तेंदुआ है, तो वह तो के लिए दैट लिखेंगे, दैट इज ए। तेंदुआ होता है लेपर्ड, एल ई ओ पी ए आर डी। तो यहाँ भी यल जो है कॉन्सोनेंट है, इसी नाते एक अंग्रेजी ए लिखा गया। अब यहाँ से आएगा दीज और दोज का। तो दीज दोज का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वस्तु आपका अनेक रहे, एक से अधिक रहे, और आपके नजदीक रहता है, तो इशारे से बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और जब वस्तु आपसे दूर रहे और एक से अधिक रहे, वस्तु प्राणी, उसमें कुछ भी आ सकता है, तो दोज लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया, ये सब तितलियां हैं, तो ये सब का अंग्रेजी आप लिखेंगे दीज, टी एच ई एस ई। और दीज के साथ प्लूरल होने नाते आर लिखा जाता है। यहाँ पर है, इसके नाते आर लिखा गया, दीज आर। अब यहाँ तितली का अंग्रेजी आपको मालूम होना चाहिए, बटरफ्लाई होता है, लेकिन बटरफ्लाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल आपको मालूम होना चाहिए। अंत में जो वाई रहता है, और वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, तो वाई हट के क्या जुड़ता है? आई ई एस जुड़ता है। इसी नाते इसको आप बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई न लिख के क्या जोड़ा गया? आई ई एस, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है, इसी नाते वाई हटा के आई एस जोड़ा गया। तो दीज आर बटरफ्लाइज। ये सब आम, वे सब आम है, तो वे का अंग्रेजी आप दोज लिखोगे। इशारा बताया जा रहा, दोज आर। आम का अंग्रेजी होता है मैंगो, लेकिन इसमें अंत में ओ जब आता है तो ई एस जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। सिंगल प्लूरल आप रीड कर लीजिएगा। फिर ये सब चाकुएं हैं, तो ये सब एक अंग्रेजी हो जाएगा, ये सब का दीज। दीज के साथ आ, लेकिन चाकू का अंग्रेजी होता है नाइफ, के एन आई एफ ई, लेकिन प्लूरल है। प्लूरल बनाना है तो प्लूरल में एफ या एफ ई अंत में मिलता है अगर, तो उसको हटा के क्या जोड़ते हैं? वी ई यस जोड़ते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर है वे सब आदमी हैं, तो वे सब है तो आप दोज लिखोगे, दोज आर। आदमी का होता है मैन, लेकिन प्लूरल है, मैन ना लिख के हम क्या लिखेंगे? मैन लिखेंगे, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है? बीच का अक्षर ई बदल जाता है, दोज आर मैन। और फिर वे सब सैनिक हैं, वे का अंग्रेजी होता है, ये है दीज लिखेंगे, टी एच ई एस ई, दीज आर। सैनिक का होता है आर्मी होता है, सोल्जर सिपाही भी होता है। अगर आप आर्मी लिखते हैं तो आर्मी में वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसका मतलब आप वाई हटा के आई ई एस जोड़ेंगे, तो ए आर एम आई ई एस, आर्मीज हो जाएगा, दीज आर आर्मीज। वे सब बैल हैं, तो वे का अंग्रेजी वे सब का दोज लिखोगे,
दोज आर। अब ये स्ट्रा है या क्वाड में होता है क्योंकि बैल का अंग्रेजी होता है ऑक्स। नियम के अनुसार अगर अंत में यक्स है तो ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन एक सिंगल ऐसा ऑक्स है इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं, इसी मतलब ओ एक्स ई एन ऑक्सन हो जाएगा। फिर आपको मैं दिया हूँ वे ये सब बच्चे हैं, एक अंग्रेजी फिर आप क्या लिखेंगे दीज, और दीज के साथ आर ही लिखेंगे दीज आर, लेकिन बच्चा का अंग्रेजी चाइल्ड होता है। एक बच्चा का अंग्रेजी क्या होता है चाइल्ड। चाइल्ड भी सबसे अलग ही है क्योंकि चाइल्ड में क्या जुड़ता है आर एन, सिर्फ सिंगल ऐसा है जिसका प्लूरल बनाने के लिए आर एन जोड़ते हैं। चाइल्ड्स नहीं करेंगे, ना ही बहुत बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो ये चिल्ड्रन प्लूरल है ही, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, तो दीज आर चिल्ड्रन हो गया। फिर दे दिया हूँ ये सब लोग मड़िया हैं, इसका तो आसान है वैसे बता देता हूँ। दीज और फॉक्स है, पर अंत में एक्स है तो ये जुड़ता है फॉक्स हो जाएगा। वे सब बंदरे हैं तो हो जाएगा 2000 मंकीज, और मंकी में भी अंत में वाई आया है, लेकिन वाई से पहले अगर वावेल आ जाता है, वावेल अक्षर आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं यस जोड़ा जाता है। वावेल अगर आया तो, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आई ई एस जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट तो आपको इसको समझने के लिए सिंगल से प्लूरल बनाने के लिए याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो वाच करने के लिए थैंक्स।